अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आसिफ अली जरदारी साहब ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ी बढ़क मारी थी। एस्टेब्लिशमेंट मुझसे ये कह रही है कि इमरान खान से जान छुड़ाने का फार्मूला पेश किया जाए। पंजाबी दी एक भैड़ी जी मिसाल है लेकिन बंदी इत्थे हैगी देंगा मैं जरूर। ਉਹ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ 2-4 ਦਿਨ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਕੁੜੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੂਹਾ ਸਰਕਾਰ ਖੈਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ मतलब मशरे दिए जा रहे थे आप ही पास किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के बड़े माया नाज सहाफ़ी अंसार बासी साहब की स्टोरी है। जिस शख्स ने राब्ता किया आसफ जरदारी उसका नाम बताएं दफाई जराए। एक सीनियर दफाई जरिए ने कहा है कि आसफ अली जरदारी को चाहिए कि वो उस शख्स का नाम बताएं जिसने उनसे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से राब्ता किया और मुस्तकबिल के सेटअप के हवाले से मदद की दरखास्त की। ये बहुत बड़ी बात है एक। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हर दफा जो है बड़ा अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हर दफा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस तरह के गैर जिम्मेदार जो इल्जाम है वो लगाए जाते हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है। अहम ओहदे पर जो फ़राइज़ अंजाम देने वाले दफ़ाई ज़राए हैं अंसार बासा फरमाते उन्होंने कहा अगर आसिफ अली ज़रदारी सच्चे हैं तो उन्हें चाहिए उस शख्स का नाम बताएं जिसने उनसे मदद मांगी है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि अपोजिशन जमातों से रखने वाले जो अक्सर अरकान हैं उनके टेलीफोन कॉल वसूल करने के मतदवार भी इल्ज़ामात लगे हैं कि इल्ज़ामात लगते हैं कि हम अपोजिशन लोगों को डराते हैं झमझाते हैं या वटेवर जो भी है। तो चाहिए उनको कि वो उनके भी नाम सामने लेके आए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि मेरे से राब्ता किया गया लेकिन स्टैब्लिशमेंट के उस नुमाइंदे ने या दफाई उस राय का कहना है कि होना ये चाहिए इस वक्त कि उसका नाम बताएं दुनिया को पता लगे ताकि नेक्स्ट टाइम जो स्टैब्लिशमेंट है इससे ख्याल करे एहतियात करे कौन साहब है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब वहीं के वहीं अटके हुए हैं। उन्हें कहा कि मुस्तकबिल का सोचना होगा क्योंकि जिन लोगों के पास माइनस ये जरदारी साहब ने कहा था कि अब हमें मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा कि जिन लोगों के पास -1 जैसे फार्मूले होते हैं वो अभी हमारे पाँव में गिर रहे हैं हमारे सामने हाथ फैला रहे हैं। मतलब अपने को बंदा दो चार ला लेता है ना कि साढ़े पैर डिगे पे ने और कह रहे कि जरदारी साहब दसो कि इमरान खान को जान किस तरह छुड़ानी है। सरदारी साहब ने वैसे तो बहुत सारी बातें की। उन्होंने पार्लियामेंट में 2000 उन्होंने कहा जी मैंने पार्लियामेंट में 2018 में ये कह दिया था पहले खिताब में ये चूं चूं का मरबा है इससे चीजें चलने वाली नहीं है। ये लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं चाहते हैं कि मैं उन्हें कोई फार्मूला दूं कोई मैकेनिज्म बताऊं। मैंने उनसे कह दिया है कि पहले हुकूमत को चलता करें इसके बाद बात शुरू होगी हम पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे जैसे पहले किया था पाकिस्तान को वैसे ही मुश्किलात से बचाएंगे। अब जैसे पहले मुश्किलात से बचाया था वो तो सबके सामने ही है। लेकिन जरदारी साहब इस टाइम अपनी जो अहमियत बनाने की कोशिश करें। एक्चुअली जरदारी साहब ने अपनी जो बेटे की सीवी है ना वो दी हुई है उनको लेकिन उस पर कोई बात बन नहीं रही। अब अगर जैसा कि हम लोग सुबह शाम स्टैब्लिशमेंट करते हैं कि सब कुछ वही करती है तो स्टैब्लिशमेंट इस वक्त खुद बहुत मुश्किलात में शिकार है। इमरान खान के अलावा उनके अपने मसाइल बहुत ज्यादा है। देखिए कोई भी दुनिया की चीज चलती तो पैसे से है और पैसों का जो इस वक्त मुल्क में कहर पड़ा हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर मेरे और आप जैसे इंसान बिजली के बिल गैस के बिल खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं तो डेफिनेट है स्टैब्लिशमेंट के खर्चे भी तो इसी मुल्क से चलते हैं ना। उनको कौन सा कोई आसमानों से पैसे उतरते हैं उनके लिए। उनकी भी दफाई देखें दफाई के साथ साथ अपनी भी बड़ी जरूरतें होती हैं। जो लाइफस्टाइल आपका बन चुका होता है ना उसमें से थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए ना तो आपको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है। तो अब हर जगह पे माइनस 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 है पैसों की पड़ी हुई है। तो ये नहीं हो सकता कि वो आसिफ अली जरदारी साहब जैसे बंदे के जो जिसका तकिया ओढ़ना बिछोना ही मतलब कि राम राम जपना ते पराया माल अपना वो आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे के हवाले हुकूमत कर दे तो हुकूमत फिर तो इमरान खान के पास भी ठीक ही है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले करनी है हुकूमत या आसिफ अली जरदारी साहब के फार्मूले पर अमल करना है तो फिर तो हुकूमत इमरान खान के पास भी ठीक है। वो माइनस प्लस तो सेम ही होगा। मुझे बताएं आसिफ अली जरदारी साहब कौन सा वज़ीर ख़ज़ाना लेके आएंगे अपनी हुकूमत में? है उनके पास कोई वज़ीर ख़ज़ाना? ये जो भी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं शौकत तरीन साहब वही जाके उनके पास बैठ जाएंगे। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब की बात में कोई इतनी सच्चाई नहीं है। वैसे भी आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो लड़ने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि 25% दे दो 10% दे दो हिस्सा दो हम लोग आगे चलते हैं। तरले कर रहे हैं मिन्नतें कर रहे हैं PMLN की भी तरले मिन्नता कर रहे हैं कि अंदरों कोई गड़बड़ की जाए चेंज की जाए। यही उनका फार्मूला है कि 2-4 बंदे जो मिलाए जाए साथ में और हुकूमत गिराई जाए और अपना बिठा के बैठ जाए। 6 महीने लगे बिलावल के साल लगे बिलावल का अगले इंतखाबात तक तो हमारा ये शौक पूरा हो जाए साथ में एक्स प्राइम मिनिस्टर लग जाए। ये उनके पास जरदारी साहब के पास है। जहां तक जरदारी साहब का नाम बताने की बात है
तो मेरा नहीं ख्याल ज़ाती तौर पे ज़रदारी साहब ऐसा रिस्क लेंगे। ज़रदारी साहब कभी नाम नहीं बताएँगे, क्योंकि हो भी सकता है कोई नाम, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नाम नहीं होगा। राब्ते तो कर रही है ना एस्टेब्लिशमेंट, ये तो सारा जग जानता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एस्टेब्लिशमेंट राब्ते ना कर रही हो। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि अगर राब्ता किया गया ज़रदारी साहब के पास, ये बेहतरीन चांस है इस कौम को बताने का कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कौन राब्ते करता है, क्यों राब्ते करते हैं और वो क्या चाह रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब को चाहेंगे अपने किसी फेवरेट एंकर को, किसी फेवरेट एक्टर को जिनको वो एक्टर कहते थे, अपने फेवरेट एक्टर जो हैं उनके सामने बैठें, कौम को सच बताएं। किस तरह, जिस तरह गुजरांवाला में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बताया, जिस तरह अपनी हर तकरीर में, हर जलसे में मियां मोहम्मद नवाज साहब ने बताया। लेकिन डेफिनेट नवाज शरीफ तो एक ही है, वो तो बार बार पैदा नहीं हो सकते। और आसिफ अली जरदारी साहब वो जो मीटिंग में कहते थे मेरा एक ही बेटा है, तो मैं तो अपने बेटे की जान मुझे बहुत प्यारी है, तो वो बेटे की जान बचाएं और साथ में इक़्तिदार भी लें बेटे के लिए, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। आसिफ अली जरदारी साहब, अब कौम आपसे सवाल कर रही है और मुझे तो ये लगता है कि अब एस्टैब्लिशमेंट वाले भी आपके घर पे पहुंच जाएंगे। जरदारी साहब, साड़ी भी इज्जत सवाल है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ फार्मूला मंगया ही नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ फार्मूला देन दे हो। तो जरदारी साहब इस वक्त शदीद मुश्किलात में है, और अगर उनके थोड़े बहुत तलकात अच्छे थे भी एस्टैब्लिशमेंट के, तो इसके बाद जरदारी साहब के एस्टैब्लिशमेंट के जो तलकात हैं वो डेफिनेट अब आपके सामने ही होंगे। जरदारी साहब काफी मुश्किल